इसके लिए भी मतलब तैयार है। और मेरे से आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला सिरमौर की पहली बैठक, मोर्चा बनने के बाद पहली बैठक सराहा में रखी गई थी। इसमें हमारे जिला के सभी पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी के सदस्य और मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री इस बैठक में आमंत्रित किए गए थे। आज की बैठक में हमारे बीच में विशेष रूप से जो शिमला पार्लियामेंट की प्रभारी ओबीसी मोर्चे की ओर से, प्रदेश की ओर से भेजी गई थी, नीलम चौधरी जी, उन्होंने इस बैठक को विशेष तौर पर इसमें उपस्थित रही। और हमारा पहली बैठक मोर्चा बनने के बाद ये पहली बैठक थी। इससे पहले वर्चुअल बैठक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होती थी। आज बैठक पहली बार इस तरह की बैठक यहाँ पर रखी गई थी मोर्चे को मजबूत करने के लिए। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे जिला के सभी बड़े नेताओं का, डॉक्टर राजीव बिंदाल जी और हमारे सुखराम चौधरी जी, विशेष तौर पर शिलाई के बलदेव तोमर, बलबीर जी और सुरेश कश्यप जी, विशेष तौर पर जो हमारे एमपी है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। और प्रदेश जो हमारे ओपी चौधरी जी है, प्रदेश ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, उनका विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जिला सिरमौर की जो जिम्मेदारी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मुझे दी है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। पवन राणा जी जो हमारे संगठन के महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, कि हम इस मोर्चे को बहुत बड़े जोर के साथ इस मोर्चे को मजबूत करेंगे। और जिला सिरमौर में ये मोर्चा, हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर का मोर्चा पहले नंबर पर मजबूती के साथ काम करेगा। प्रदेश की जो माननीय उपाध्यक्ष, इन्होंने आज सभी मंडलों में प्रभारी नियुक्त किए। अलग अलग मंडलों में एक मंडल का प्रभारी दूसरे मंडल में जाएगा और ओबीसी मोर्चा को किस तरह से मजबूत करेगा उसके बारे में वहाँ पर चर्चा करेगा, ओबीसी के लोगों को संगठित करेगा और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के लिए अधिक से अधिक मजबूत होकर संगठन में लोग जुड़ें, ऐसा वो कार्य करेंगे। इसलिए आज पांचों मंडलों में प्रभारियों की नियुक्ति की गई। दूसरा आज विषय आया कि जो ओबीसी का जो हमारा कमीशन है, इसके माध्यम से और अपने जो हमारा प्रदेश का जो ओबीसी का सेल है, इसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में एक विषय लाएंगे कि ओबीसी के जो सर्टिफिकेट हैं वो 1 साल के बाद रिन्यूअल किए जाते हैं। हमारा मत है कि हम अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में विषय लाएंगे कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बने उसकी मान्यता कम से कम 5 साल रहे। अगर उसमें कोई इनकम का क्राइटेरिया सरकार द्वारा जैसा निश्चित किया गया, वो इनकम का सर्टिफिकेट अलग से मांगा जाए, लेकिन ओबीसी की मान्यता कम से कम 5 साल रखी जाए। ऐसा भी आज प्रस्ताव पास हुआ। दूसरा आज रेजोल्यूशन एक पास और हुआ कि जो महिलाएं मायके से ओबीसी में है और ससुराल पक्ष में उनको सर्टिफिकेट जब बनाना पड़ता है तो मायके से वो रिकॉर्ड लेके आती है अपना। तो आज सर्वसम्मति से भी रेजोल्यूशन हमने पास किया कि मायके से वन टाइम उनकी रिपोर्ट मांगी जाए और उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए कि ये ओबीसी से है। बार बार उसके मायके से उसकी रिपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार उसकी रिपोर्ट को लिया जाए। इस तरह के बहुत से इशू थे जो आज हमने विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। हमारे जिला सिरमौर में ओबीसी का बहुत बड़ा एक तबका जो भाट के नाते यहाँ पर दर्ज है, आज ये विषय भी हमारे बीच में आया कि उसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड में करेक्शन की जाए और उसको हर मंडल स्तर पर, हर बूथ स्तर पर हम ओबीसी के समाज की, भाट के जो लोग हैं उनकी करेक्शन कराएंगे। और जब पुनः 2021 में जनगणना होगी तो हमारा मत था, आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि उसमें ओबीसी का कॉलम आज तक नहीं रहा। हमारी सरकार से विनती रहेगी, हम अपने मोर्चे के माध्यम से माननीय संगठन के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाएंगे कि जब भी जनगणना हो उसमें ओबीसी की जनगणना का अलग से कॉलम दर्ज किया जाए, ताकि पूर्ण रूप से जो हमारे भाई ओबीसी से वंचित रह गए, जिनका बेनिफिट ओबीसी में वो नहीं उठा पा रहे, जिला सिरमौर में खासकर इस तरह का एक कमी आज तक महसूस की गई, उस कमी को हम पुणे जो जनगणना होगी उसके माध्यम से, इस कॉलम के माध्यम से उसको दर्ज कराएंगे, ताकि आने वाले समय में चाहे वो पंचायती राज संस्था कोई चुनाव हो, चाहे वो स्थानीय निकायों के कोई से भी चुनाव हो, उसमें हमारे ओबीसी के भाई अधिक से अधिक भाग ले सकें और उसका जो रिजर्वेशन का ओबीसी का फायदा भी उठा सकें। इस तरह के बहुत से मुद्दे आज डिस्कस हुए। प्रभारियों की नियुक्ति करने के बाद पुणे हम जिला सिरमौर की एक बहुत बड़ी
जैसे ही ये कोरोना महाकाल महामारी जो खत्म होगी, इसके बाद एक बैठक का आयोजन करेंगे जिला सिरमौर के स्तर पर। और भी अन्य मुद्दे जो गाय व गाय जो जनता के बीच में हमारे ध्यान में आएंगे, हम अपने मोर्चे के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाएंगे। और जनता का मोर्चे का अधिक से अधिक योगदान सरकार को रिपीट करने के लिए हम चाहते हैं कि सरकार इस मोर्चे के योगदान से, जो हमारा मोर्चा है, इतना बड़ा योगदान इस मोर्चे का है कि हिमाचल प्रदेश में 23 सीटें हैं जिसमें ये मोर्चा बहुत बड़ी मात्रा में ये कार्य है, हमारे लोग रहते हैं। मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष नीलम चौधरी और शिमला संसदीय क्षेत्र की प्रभारी, और मैं यहाँ सिरमौर जिले में सराह में आई हूँ और ओबीसी मोर्चा को मजबूत करने के लिए, संगठित करने के लिए सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और जो इन्होंने बात यहाँ रखी, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वो 5 साल के लिए होना चाहिए, जो कि वो 1 साल के लिए ही बनाया जाता है। उसको आप जो है आगे सीएम साहब के पास ले जाएंगे? उसके लिए हम आगे सीएम साहब के पास ये बातें रखेंगे और इसके लिए जो भी होगा हमारे से उचित वो करेंगे। दूसरा यहाँ पर ये मांग थी कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पंचायती राज में जो अभी इलेक्शन होंगे, तो इसके लिए ओबीसी मोर्चा के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। तो इसके लिए भी यहाँ सिरमौर में सराह में मांग रखी है ओबीसी मोर्चा ने कि इसके लिए भी हम सीएम साहब को बताएंगे और ये काम भी हम करवाएंगे।